ये सवाल नीतीश कुमार के सामने जनता दल के दो बड़े नेताओं ने उठाया। समझ रहे हैं, दो नेताओं का इशारा मेरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फैसला तो नीतीश कुमार को करना है, पार्टी उनकी है। तो जो अवरोध की बात कर रहे हैं, अवरोध आ चुका है, अवरोध आ चुका है, वो सॉर्ट आउट नीतीश कुमार को करना है। और अवरोध का आधार यही है कि आरसीपी के आने से पार्टी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनको व्यक्तिगत रूप से एक फ़ायदा जरूर होगा। और एक परसेप्शन बनाने की ये कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह अगर आए तो वो बीजेपी के स्लीपर सेल ही माने जाएंगे जनता दल यूनाइटेड में। तो जनता दल यूनाइटेड को इससे भी बचना चाहिए। ये संदेशा भी नीतीश कुमार के पास पहुंचाया जा रहा है। ये समझिए कि अरुण कुमार का आना और आरसीपी सिंह का आना, दोनों में एक अंतर है। आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे और जब मंत्री बने थे तो यही बात होती थी कि नीतीश कुमार को डार्क में रख के उन्होंने मंत्री पद ले लिया, भाजपा के कहने पर ले लिया। बहुत लोग उस समय कह रहे थे तो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। उसी परसेप्शन को थोपा जा रहा है कि तो बीजेपी के स्लीपर सेल ही पार्टी में आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह के आने की संभावना हमको लगती है कि ठीक ठाक है, लेकिन उनकी पार्टी के भी लोग चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं, उनसे जो जुड़े हुए खास लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम जनता दल यूनाइटेड में वापस आ जाएं। लेकिन हाल के दिनों में, मतलब पिछले हफ्ते की हम आपको बात बताएं, दो लोगों ने समझाया है नीतीश कुमार को कि आरसीपी के आप पार्टी में आने से पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। जिस आदमी ने धोखा दे दिया उसको आप दोबारा ले रहे हैं, पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। कौन सा बड़ा उनका जनाधार है, बेटी उनकी लड़ी, जमानत जब्त हो गए। तो आखिर उनके लाने का मकसद क्या है, ये सवाल नीतीश कुमार के सामने जनता दल के दो बड़े नेताओं ने उठाया। समझ रहे हैं, दो नेताओं का इशारा मेरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फैसला तो नीतीश कुमार को करना है, पार्टी उनकी है। तो जो अवरोध की बात कर रहे हैं, अवरोध आ चुका है, अवरोध आ चुका है, वो सॉर्ट आउट नीतीश कुमार को करना है। और अवरोध का आधार यही है कि आरसीपी के आने से पार्टी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनको व्यक्तिगत रूप से एक फ़ायदा जरूर होगा। और एक परसेप्शन बनाने की ये कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह अगर आए तो वो बीजेपी के स्लीपर सेल ही माने जाएंगे जनता दल यूनाइटेड में। तो जनता दल यूनाइटेड को इससे भी बचना चाहिए। ये संदेशा भी नीतीश कुमार के पास पहुंचाया जा रहा है। तो ये कुछ अवरोध है जो आरसीपी सिंह के सामने है, फैसला नीतीश कुमार को करना है। नहीं, आरसीपी सिंह के सामने अवरोध है। अवरोध तो डॉक्टर अरुण कुमार के मामले में भी था, बाद में तो उनकी घर वापसी हो ही गई। एक वक्त पर तो घर वापसी टल गई थी, कार्यक्रम तय हो गया था, मुहूर्त दिन तारीख सब निकल गई थी, लेकिन फिर उनकी घर वापसी नहीं हुई। आगे कुछ समय लगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना शायद समय लगा, उसके बाद उनकी घर वापसी हुई। देखिए अभिषेक जी, दो चीज़ें समझिए कि अरुण कुमार का आना और आरसीपी सिंह का आना, दोनों में एक अंतर है। आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे और जब मंत्री बने थे तो यही बात होती थी कि नीतीश कुमार को डार्क में रख के उन्होंने मंत्री पद ले लिया, भाजपा के कहने पर ले लिया। बहुत लोग उस समय कह रहे थे तो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। उसी परसेप्शन को थोपा जा रहा है कि तो बीजेपी के स्लीपर सेल ही पार्टी में आ रहे हैं। तो बीजेपी का ही काम करेंगे, जनता दल यूनाइटेड का काम नहीं करेंगे, ये सब कहा जा रहा है। जिस अवरोध की हम बात, इस वक्त तो यही परसेप्शन जेडीयू के दो और बड़े नेताओं को लेकर है ना। होम्योपैथिक इलाज चल रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है ना। कपिल पाटिल का नाम आ रहा है ना कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, तो वो आते रहेगा, इलाज होता रहेगा। थोड़ा सा होम्योपैथी आप कह रहे हैं कि संजय झा थोड़े किनारे लगाए जाएंगे, थोड़ा पर कतरा जाएगा। हमारी तो खबर यही है कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक कपिल पाटिल आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, इनको रिप्लेस किया जा रहा है। संजय झा को ये डिप्टी स्पीकर बनाए जा रहे हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर बनेंगे संजय झा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कपिल पाटिल होंगे। जी, खबर तो अभी यही है क्योंकि जो हरिवंश बाबू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो दोबारा उनके जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो संजय झा का नाम सामने आ रहा है कि उनको वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। प्रदेश स्तर पर कोई बदलाव होना है क्या? उमेश कुशवाहा की कुर्सी बच रही है, जा रही है? नहीं, उनको मंत्री बनना है। उमेश कुशवाहा वो मंत्री बनेंगे, वहाँ पे दूसरे लोग आएंगे।
उमेश कुशवाहा की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा? जी एकदम निश्चित तौर पर वो सीट खाली हो रही है और वहाँ के लिए भी चेहरे खोजे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, देखिए कौन मिलता है। तो ये जो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार कर देंगे कि जब तक बड़े भाई की भूमिका में नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं करेंगे? इंतजार और है 5 विधायकों का। बस दूसरी चीज जो बोले कि इंतजार है नंबर 1 पार्टी बनने का। हाँ। देखिए आप जहाँ हम खड़े हैं विधानसभा में, आप हम खड़े हुए हैं, अब इस समृद्धि यात्रा में निकल गए नीतीश कुमार। 2 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, कब करेंगे? उससे पहले करेंगे? कैसे करेंगे? अब तो समृद्धि यात्रा चल रही है, समय नहीं है। 2 तारीख से सेशन हो जाएगा, तो समय कहाँ है नीतीश कुमार? जब तक वो ऑपरेशन नहीं हो जाएगा, जिसकी चर्चा है कि भाई कुछ विधायकों को साथ लाना है, तब तक नहीं होगा। तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये 8 मंत्री पद लिए ही थी कि बाकी खाली था, इसीलिए कि नंबर 1 बनाने के लिए जो जो लोग आएंगे उनको भी तो कुछ देना है ना, इसलिए खाली हाथ तो कोई आएगा नहीं। तो जाहिर है नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे ही नहीं करने वाले। नीतीश कुमार माहिर राजनेता हैं और बिहार में जो बड़ा ऑपरेशन होना है उस दलों में और कुछ विधायकों को अपने साथ लाने की कवायद में जेडीयू जुटी हुई है। जब तक ये विधायक आ नहीं जाएंगे और जेडीयू चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में हो, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो, और जेडीयू के लिए ये बहुत नामुमकिन भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो जो विधायक आएंगे दूसरे दलों से उनको मंत्री पद दिया जाएगा, वो मंत्री बनेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार तभी होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।